नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पाकिस्तान को भारत ने ऐसा सबक सिखाया है कि पाकिस्तान की रूह कांप उठी है। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के कई विभागों में, कई संस्थानों में सरकारी नौकरियां निकल चुकी है। आज बिहार और देश की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। खबरों में अंत तक बने रहें। भारत ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैकफुट पर आ गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जंग से पहले ही घोषित कर दिया है युद्ध विराम। भारत 7 मई को मॉक ड्रिल करने वाला था, लेकिन रात को ही पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिए, जिससे पाकिस्तान काफी डरा हुआ है कि ट्रेलर यदि ऐसा है तो पूरी फिल्म कैसी होगी। भारत से पाकिस्तान डर डर कर कांप रहा है। दूसरे देशों से मदद की भीख मांग रहा है कि मुझे बचा लो, वरना भारत हमें कुत्ते की मौत मारेगा। देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। करीब 100 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। हमले के बाद अब पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है। जो पाकिस्तान अब तक परमाणु हमले और जोरदार जवाब की धमकियां देते आ रहा था, अब वह रक्षात्मक रुख अपनाते हुए नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने पहले चेतावनी दे दिए थे कि पाकिस्तान इसका माकूल जवाब देगा, लेकिन कुछ ही घंटों में इनके सुर बदल गए। डर डर कर ये कांपने लगे और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक भारत कोई और कदम नहीं उठाता। देखिए, भारत ने वैसी कोई तैयारी भी नहीं की थी, बस एक छोटा सा पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाया और पाकिस्तान को तबाह कर दिया। भारत यदि पूरी तैयारी के साथ है पाकिस्तान पर हमला कर देगा तो पाकिस्तान का वर्ल्ड मैप से नामो निशान खत्म हो जाएगा और यह पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए अभी डर डर कर कांपने लगा है पाकिस्तान। बिहार के 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए है बड़ी खबर। बिहार में 12वीं पास के लिए बिहार कोऑपरेटिव बैंक में आ गई है बम्पर बहाली। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार कोऑपरेटिव बैंक में 12वीं पास के लिए आवेदन मांगा गया है। टोटल 154 पदों पर होगी बम्पर बहाली। देखिए, बिहार कोऑपरेटिव बैंक में सीईओ कम मैनेजर के 77 पदों पर बहाली हो रही है, तो वहीं अकाउंटेंट के भी 77 पदों पर होगी बम्पर बहाली, यानी टोटल 154 पदों पर बहाली हो रही है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास मांगा गया है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 6 मई 2025 से ही शुरू हो चुकी है। आवेदन करने का लास्ट डेट 21 मई 2025 तक है। हाँ, यदि कोई अभ्यर्थी सीईओ कम मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। ग्रेजुएट वाले सीईओ कम मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे, जबकि अकाउंटेंट के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगा गया है। इंटर पास वाले अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल मांगी गई है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट biharscb.co.in पर जाएं। जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए है बड़ी खबर। आईडीआई बैंक में बम्पर भर्ती निकल चुकी है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आईडीआई बैंक में बम्पर बहाली के तहत 676 पदों पर होगी बहाली। 8 मई 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। 20 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। देखिए, आईडीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी जेएम के ग्रेड ओ के 676 पदों पर होगी बम्पर बहाली। तो ऐसे अभ्यर्थी जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने बैचलर डिग्री लिए हुए हैं, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ कंडीशन ये है कि जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों को ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स मांगा गया है, जबकि एससी, एसटी और पीएच वालों को ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 25 साल मांगी गई है। जो इस बहाली के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.in पर जाना होगा। तो जल्दी करें, समय बहुत ही कम है। 20 मई 2025 तक ही लास्ट डेट है।
भारत के ऑपरेशन सिंदूर से घबरा गया पाकिस्तान, पंजाब प्रांत में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लगा दी गई है। सभी मुख्य शहरों में पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के हालात बिगड़ने लगे हैं। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सरकार घबरा गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्कूल और कॉलेजों के साथ साथ अन्य संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है और सार्वजनिक सभा पर भी रोक लगा दी गई है। पंजाब प्रांत के बहावलपुर और सियालकोट जैसे सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट है। अभी पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात भी काफी खराब है। पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज हो चुका है। खाने तक की 2 वक्त की रोटी नहीं बचा है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की इतनी खराब स्थिति है कि भारत ने जब पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, फिर भी पाकिस्तान एक चूं तक नहीं कर पाया है। यदि युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के चिथड़े उड़ जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो सकता है। यदि आप में भी कोई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहा है तो आपके लिए है जरूरी खबर। पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को सत्यापन करना होगा। ये डॉक्यूमेंट फिर से जमा करने होंगे। देखिए, कई फर्जी किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले लिया है, इसलिए विभाग की तरफ से सभी किसानों का फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। देखिए, 4,84,204 ऐसे लाभुक हैं जिनका अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। पूरे देश में ये आंकड़ा काफी बड़ा है। बिहार के 4,84,204 ऐसे किसान हैं जिनका फिर से वेरिफिकेशन होगा। बिहार के इन 4,84,000 लाभुकों में कई ऐसे हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, कई एनआरआई हैं तो कई नौकरी वाले हैं। इनकी जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सभी जिला व अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों को भौतिक सत्यापन का कृषि विभाग ने आदेश दे दिया है। तो ऐसे किसान जो अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इस फॉर्म को सही प्रकार से भरकर अपने किसान सलाहकार का हस्ताक्षर और कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर करने के बाद संबंधित विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने या किसी अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं। फिर से इंडिया पाकिस्तान युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लिए हैं। भारत में 7 मई को मॉक ड्रिल किया गया। बिहार के 6 जिलों में 1971 के बाद पहली बार हुआ ब्लैकआउट। सायरन बजते ही बिहार के 6 जिलों में पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति तनावपूर्ण है। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर किया गया। 7 मई को बिहार के 6 जिलों के साथ देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल हुआ। 10 मिनट के लिए पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई। जो जहां थे वहीं ठहर गए। गाड़ियां थम गई, सारी लाइटें बंद हो गई। शाम के 6:58 पर राजधानी पटना की सड़कों पर सायरन गूंजने लगे। 2 मिनट तक सायरन बजते रहे और फिर पूरा इलाका अंधेरा में छा गया। बता दें कि बिहार के 6 जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय और पटना में मॉक ड्रिल किया गया। पुलिस पदाधिकारियों ने तमाम लोगों की गाड़ियों की लाइट्स भी बंद करवा दिए। यहां तक कि लोगों को अपना मोबाइल जलाने से भी मना किया गया। इस दौरान पूरे बिहार के साथ पूरे देश में भारत माता की जयकारे के नारे गूंजने लगे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। बाकी आप कमेंट में बताइए कि पाकिस्तान के साथ क्या हाल होना चाहिए, पाकिस्तान से किस प्रकार बदला लेना चाहिए। बिहार में होगी अब एआई की पढ़ाई। अब बिहार के बच्चों को एआई की पढ़ाई करने के लिए दूसरे जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अब बिहार के बच्चे बिहार में ही रहकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की पढ़ाई कर सकते हैं। बिहार के मुंगेर विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई की स्वीकृति मिल चुकी है। अब इस विश्वविद्यालय में न केवल एआई की शिक्षा दी जाएगी बल्कि इसके साथ ही वेब डिजाइनिंग, ई मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस इत्यादि की भी पढ़ाई करवाई जाएगी। अब बिहार की सड़कों पर दौड़ेगी 166 हाईटेक बस। 76 रूटों पर चलने की तैयारी हो रही है।
देखिए, लेडीज स्पेशल पिंक बसों के अलावा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 166 नई बसों को 76 रूटों पर चलाने की तैयारी कर रहा है। पटना में 25 रूटों पर इन बसों का परिचालन होगा, तो वहीं राज्य के अलग अलग जिलों में 51 रूटों में बस चलाई जाएगी। ये बसें काफी हाईटेक होने वाली है। इन बसों में सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, सीसीटीवी कैमरा, माइकिंग सिस्टम और फायर सेफ्टी की सुविधा होगी। बता दें कि सबसे अधिक पटना प्रमंडल को 32 बसों का आवंटन किया गया है, वहीं गया प्रमंडल को 31, मुजफ्फरपुर को 30, पूर्णिया को 25, दरभंगा और भागलपुर को 24-24 बसें आवंटित की गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई गलत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तेजस्वी यादव बोले, भारतीय सेना जिंदाबाद। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सत्य, अहिंसा और शांति को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय कभी गलत नहीं करते हैं और अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो फिर हम बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। आतंकवाद को पोसने वाले लोग यदि हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करेंगे तो हमें एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देने आता है। आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना और सरकार के साथ हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद। तेजस्वी यादव बोले कि जय हिंद, जय भारत, न आतंक रहे न अलगावाद रहे। हमें अपने वीर जवानों और भारतीय सेना पर गर्व है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि भारत में किसी भी गुनाह की माफी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर नीतीश कुमार जी ने कहा कि पूरा देश एकजुट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को उड़ा दिया गया, उसे तबाह कर दिया गया। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है। भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर हमें गर्व है। बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 25 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ये सभी आतंकवादी समूहों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ हैं। इस हमले में 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। मुरीदके व बहावलपुर के आतंकी ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। मुरीदके में 30 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं दूसरे कैंपों में भी दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं। 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आई है। बिहार के गोपालगंज में बनेगा 12 किलोमीटर लंबा नया बाईपास। इस रूट के अब जमीन मालिक होंगे मालामाल। देखिए, बिहार के गोपालगंज में करीब 12.5 किलोमीटर के नए बाईपास सड़क बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इस नए बाईपास के बन जाने के बाद गोपालगंज के अलावा सीवान समेत कई अन्य जिलों को भी लाभ मिलेगा। नई बाईपास सड़क के बनने से इस इलाके की जमीनों के दाम भी बढ़ जाएंगे। देखिए, मांझा प्रखंड के दानापुर NH-27 से तुरकहा NH-531 तक करीब 12.6 किलोमीटर बाईपास का निर्माण करवाया जाएगा। इस बाईपास के निर्माण के लिए 126 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि की मंजूरी दे दी गई है।